मैं उज्बेकिस्तान की रहने वाली हूँ। नौकरी की तलाश में थी। इंस्टाग्राम पर एक लड़की से दोस्ती हुई। उसने दुबई आने को कहा। बोली एक गर्भवती महिला है, उसके बच्चे को संभालने का काम है। मैं उस पर यकीन कर दुबई पहुंची। फिर कहा गया कि आपको किसी दूसरे शहर में रहना होगा। ये बोलकर मुझे नेपाल ले गए। फिर एक आदमी नेपाल से भारत ले आया। मुझे ये अंदाजा भी नहीं था कि बिना किसी वैध दस्तावेज के मैं भारत आ चुकी हूँ। फिर मुझे बॉस से मिलवाया गया। उन्होंने कहा तुम्हें धंधा करना होगा। मेरे इनकार करने पर उस अधेड़ उम्र की महिला ने मारपीट की। मेरे हाथ काटे, प्रेस से मेरे शरीर को जलाया। कहा बात नहीं मानी तो उज्बेकिस्तान में तुम्हारी मां को मरवा देंगे। मेरा पासपोर्ट भी छीन लिया था। इस तरह मैं प्रोस्टिट्यूट बन गई। ये कहानी उज्बेकिस्तान की एक महिला ने हमारे साथ साझा की है। महिला बड़ी मुश्किल से सेक्स रैकेट के चंगुल से निकली है। कानूनी प्रक्रिया के चलते अभी दिल्ली में है। ये मामला सिर्फ एक उज्बेकी महिला का नहीं है, बल्कि बीते कुछ सालों की घटनाओं को खंगालने पर पता चलता है कि देश में विदेशी महिलाओं के जरिए सेक्स इंडस्ट्री चलाने की पूरी इंडस्ट्री चल रही है। विदेशी एजेंसी लड़कियों को भारत लाने का काम कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में थाईलैंड, रूस, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, केन्या, युगांडा, तंजानिया, तुर्कमेनिस्तान की महिलाएं पुलिस के छापों में पकड़ी गईं। इन महिलाओं को दलाल फंसाते हैं, फिर सेक्स रैकेट चलाने वाले बॉस से मिलवाते हैं। पकड़े न जाए इसलिए लगातार ठिकाने बदलते हैं। हमने देहरादून, पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली में पड़ताल कर यह पता किया कि सेक्स रैकेट का नेक्सस काम कैसे करता है, कौन कौन इसका हिस्सा है। दिल्ली पुलिस की उस चार्जशीट को भी खंगाला जिसमें विदेशी एजेंट्स के भारत में काम करने का जिक्र है। रैकेट चलाने वाले कौन? विदेशी लोकल दलाल महिलाओं को क्लाइंट तक पहुंचाते हैं। होटल, लॉज, स्पा मालिक जगह प्रोवाइड करवाते हैं। हमें आप क्या नेपाल से फ्रेश लड़की बुला स्टाफ मंगा दोगे क्या? फ्रेश एकदम कम उम्र। हाँ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। क्या पैसा, क्या हिसाब किताब रहेगा? सर से मेरा बात होता है 130 तक। हमें 1,30,000। आप लोग कितना खर्चा हो जाता है लड़की लाने में वहाँ से? वहाँ पे भी जो एजेंट है ना, वो लोग क्या करते हैं, गरीब गाँव में जाके शादी का ये रखते हैं कि लड़का अच्छा है, तो बहुत गेम होता है, तो वो लेके यहाँ पे आके लगा। इसके बाद हम वेस्ट बंगाल के हिजली पहुंचे, जहां 2 महिला एजेंट मिली जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लड़कियों की सप्लाई करती हैं। मुझे 10 लड़की चाहिए बांग्लादेशी। एज क्या होगा लड़कियों का? 22 साल 20 साल। तो लड़की आएगी, उसका आईडी प्रूफ कैसे बनेगा? माना जाता है इंडिया में, माना लगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? तो एक आईडी प्रूफ बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा? 4-5 हजार। कितना पैसा मुझे लड़कियों को देना होगा? एक महीना सिस्टम तो 1,20,000। हाँ, कौन लड़की बोलेगा हमारा 60,000 रुपया, हाँ। वैसे माइना सिस्टम है। पेमेंट डिजिटल वॉलेट और क्यूआर कोड के जरिए होता है। प्रॉफिट कमाए लोकल एजेंट, प्रॉपर्टी ओनर, ट्रांसपोर्टर और विदेशी रिक्रूटर के बीच बढ़ती है। हवाला और क्रिप्टो करेंसी चैनल्स के जरिए पैसा विदेश भेजा जाता। अखमेदोवो गुलसुनोय, ये महिला 11 साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आई थी। ग्राहकों के सामने खुद को रसियन बताती थी। पहचान छुपाने के लिए सबीना नाम से आधार कार्ड बनवाया था। पहले खुद प्रोस्टिट्यूशन करती थी, बाद में अपना रैकेट चलाने लगी। अजीज तनरिकुलेवा, ये तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली है। पति अफगानिस्तान का है, जो करीब 25 लड़कियों को भारत ला चुका है। इसके ऊपर दिल्ली में 5 एफआईआर दर्ज हैं। एक मामले में बंदूक की नोक पर उज्बेकी लड़की का अपहरण किया था। जुमाइवा अजीजा करीब 9 साल पहले तुर्कमेनिस्तान से मेडिकल वीजा पर भारत आए। कुछ लोकल एजेंट के संपर्क में आकर वेश्यावृत्ति करने लगी। खुद को रशियन बताती थी। जब ग्राहक बढ़ गए तो दूसरी विदेशी लड़कियों को भी अपने साथ जोड़ा। कुजबायवा मराल उर्फ मरियम भी तुर्कमेनिस्तान की नागरिक है। ये भी नेपाल के रास्ते उज्बेकिस्तान से महिलाओं की अवैध तस्करी करती थी। भारत में अभय कुमार उर्फ पिंटू नाम के दलाल के साथ काम कर रही थी। साकेत जिला अदालत ने इसे 2022 में वांछित अपराधी घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में गुड़गांव से गिरफ्तार किया। अनवर उमराव, ये उज्बेकिस्तानी नागरिक है। मानव तस्करी के अलावा विदेश से आने वाले लोगों का नकली भारतीय आईडी प्रूफ भी बनाने का भी काम करता है। नेपाल के रास्ते लड़कियों की घुसपैठ करवाता है। इसके साथ प्रदीप और राज नाम के एजेंट भी काम करते हैं। भारतीय एजेंसीज अनवर की तलाश में हैं। कोलकाता के पूर्णता गो की सोनी थॉमस कहती हैं, लड़कियां नौकरी के लालच में भारत आती हैं।
शुरुआत में बहुत कम लड़कियां इस काम के लिए राजी होती हैं। जब वे नहीं मानती तब उनका मनोबल तोड़ा जाता है। उन्हें छोटे कमरे में बंद कर दिया जाता है। खाना भी नहीं देते। रोज कई लोग उनका रेप करते हैं। कुछ दिन बाद लड़की इतना टूट जाती है कि कुछ भी करने को राजी हो जाती है। सीनियर एडवोकेट शैलेंद्र बब्बर के मुताबिक मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है। अलग अलग अपराधों के तहत 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। महिलाओं की ट्रैफिकिंग करना और उनसे जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन करवाने के मामले में भी उम्र कैद संभव है।